मैं आप लोगों को जो कराने जा रही हूँ ये 9th क्लास की हिस्ट्री से है। यूरोप में रूसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज ये आपका। रशियन रिवॉल्यूशन से है आपका, जो कि आपका एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। ओके, ये आपका एनवीएस के स्पेशली जो है सिलेबस के अंदर भी आपको गिवन किया हुआ है रशियन क्रांति। वैसे तो ये मैं एनवीएस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस करा रही हूँ एसएसटी का, बट ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, एंड तक वीडियो देखें, क्योंकि तभी आपको पूरी रशियन रिवॉल्यूशन अच्छे से अंडरस्टूड हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले बात आती है कैथोलिक चर्च के जो समर्थक थे वो कौन थे और कहाँ से थे। तो भाई वो ऑस्ट्रिया और स्पेन से थे। ओके, फिर है उदारवादी। उदारवादी कौन होते थे? तो देखिए ये कुछ टर्म्स हैं जो कि मैंने चैप्टर के बीच में से नोट की हुई हैं। ठीक है, ये इन्हीं को ही पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो इसीलिए मैंने पूरे चैप्टर के अंदर से जो मेन टर्म्स थे वो ले ली हैं। तो वही मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी। तो उदारवादी कौन थे कि ये वे लोग थे जो कि सार्वजनिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये केवल उन्हीं लोगों के पक्ष में थे जो कि संपत्तिधारियों को मिलना चाहिए, मतलब कि जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है सिर्फ उन्हीं को ही ये जो वोट था, राइट वोट, उनको मिलना चाहिए। फिर था रेडिकल। रेडिकल कौन थे? रेडिकल मानते थे कि भाई ये महिला मताधिकार के समर्थक थे। ठीक है, जनमत के पक्ष में थे। ये मानते थे कि भाई लेडीज़ों को भी जो है वोट करने का राइट मिलना चाहिए। फिर आते हैं रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी कौन थे? ये रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। ये लोग मानते थे कि भाई जो हमारे पुराने विचारों के हिसाब से ही आगे बढ़ें। ठीक है, फिर है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन कौन थे कि ये इंग्लैंड में एक उद्योगपति थे। ठीक है, जो कि अमेरिका में नया समन्वय समुदाय स्थापित करना चाहते थे। फिर लुई ब्लांक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लुई ब्लांक। ये कौन थे? ये फ्रांस में जो सामूहिक उद्यम थे ना, उद्यमों, उनको बढ़ावा देना चाहते थे, मतलब कि लोग मिलजुल कर काम करें, उस चीज़ को इन्होंने आगे बढ़ाने की सोची। फिर थी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता था कि एक ऐसा ग्रुप होता था जो कि चीज़ों को मिलकर बनाते थे। ठीक है, और जो मुनाफे होते थे ना उसको प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम को प्रत्येक मेंबर्स में वो डिवाइड कर लेते थे। फिर तक कम्युनिस्ट समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कार्ल मार्क्स थे इसके संस्थापक कम्युनिस्ट समाज के। ओके, फिर 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन हो गया था? जार निकोलस द्वितीय का। ओके, 1914 के अंदर क्या होता है कि रूस में और उसके पूरे साम्राज्य के अंदर जार निकोलस द्वितीय का शासन हो जाता है। और फिर रूस में ना 2 औद्योगिक इलाके पूछे गया था ये डीएसएसबी के अंदर कि रूस में 2 औद्योगिक इलाकों को आप बताइए। तो आपको ऑप्शन गिवन कर देंगे। तो भाई जो रूस के अंदर औद्योगिक इलाके थे वो थे आपके सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए कि 25 फरवरी को क्या हुआ था। तो भाई 25 फरवरी रविवार का दिन था जब ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था। ड्यूमा कौन क्या थी रूस के अंदर? ड्यूमा एक तरह की संसद थी। ओके, फिर जार ने 2 मार्च को राजगद्दी छोड़ दी थी। पूछा जाता है कि जार्ज महोदय ने राजगद्दी कब छोड़ी? तो 2 मार्च को राजगद्दी उन्होंने छोड़ दी थी। फिर 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा किसके हाथों में था? पेट्रोग्राड की जनता के हाथों में। 1917 में बोल्शेविक नेता थे व्लादिमीर लेनिन। वो कहाँ आ गए थे? वो आ गए थे रूस। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन कहाँ पर आ गए थे? रूस के अंदर आ गए थे। फिर लेनिन की ना 3 मांगे थी। ये भी पूछा जाता है कि लेनिन की जो 3 मांगे थी वो क्या थी। एक तो वो चाहते थे कि युद्ध की समाप्ति हो जाए, फिर सारी जो ज़मीन है वो किसानों के हवाले कर दी जाए, और फिर जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो कर दिया जाए। तो ये 3 डिमांड्स थी लेनिन की, और इसे ही क्या माना जाता है? अप्रैल थीसिस का नाम दिया जाता है। पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि अप्रैल थीसिस किससे रिलेटेड थी। तो भाई ये लेनिन की जो 3 डिमांड्स थी उनसे रिलेटेड थी। फिर 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को क्या किया था? सत्ता पर कब्जा करने के लिए मना लिया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। सोवियत की ओर से जो लियान ट्रोट्स्की है उसने नेतृत्व किया था। पूछ लेते कई बार कि भाई सोवियत की ओर से किसने नेतृत्व किया था युद्ध में? तो लियान ट्रोट्स्की ने किया था। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है, और रूस का प्रधानमंत्री कौन होता है उस टाइम पे? केरेंस्की होता है। ओके, आरोरा क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोरा एक युद्धपोत का नाम था रूस के अंदर, जिसने क्या किया था? विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी थी। फिर दिसंबर तक बोल्शेविकों का जो नियंत्रण था वो चालू हो गया था।
ओके। फिर बात करते हैं उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1917 के अंदर उद्योगों का और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। फिर 1918 में एक प्रतियोगिता आती है जिसको परिधान प्रतियोगिता बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, इसमें सोवियत टोपी, ठीक है, सोवियत टोपी का चुनाव किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, बुदियोनोव। ओके। फिर बोल्शेविक पार्टी का जो नाम है वो बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। अब ये भी पूछ लेते कई बार कि जो बोल्शेविक पार्टी का नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया जाता है, तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ का नाम रख दिया जाता है। नेक्स्ट है कि गुप्तचर पुलिस, जिसको क्या बोलते थे वहाँ के लोग, चेका। चेका किसको बोलते थे ये भी पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के दे देंगे। तो गुप्तचर जो पुलिस है वो चेका के स्थान पर ओजीपीयू व एनकेवीडी को कर दिया जाता है। फिर ग्रीन्स क्या होता है, ग्रीन्स होता है सामाजिक क्रांतिकारी और व्हाइट्स जार समर्थक। फिर लेनिन पार्टी के बाद कमान किसके हाथों में आ जाती है भाई, स्टालिन के हाथों में आ जाती है, ठीक है। लेनिन जो पार्टी है, मतलब कि लेनिन के बाद कौन आ जाता है वहाँ पर, स्टालिन आ जाते हैं। रूस के जो संपन्न किसानों हैं उनको क्या बोला जाता था, कुलक। ये भी पूछ लेते हैं कई बार, कुलक क्या थे रूस के अंदर, तो कुलक जो थे वो रूस के अंदर क्या थे, संपन्न किसान थे जिनको क्या कहा जाता था, कुलक। फिर 1929 में सभी किसानों को सामूहिक खेत में काम करने का आदेश दिया गया था, ठीक है। जितने भी किसान थे उनको 1929 के अंदर ये कहा गया था कि भाई तुम सामूहिक खेत में काम कर सकते हो। फिर रूस में जो सामूहिक खेती है उनको क्या बोला जाता था, रूस में सामूहिक खेतों को कोलखोज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, कोलखोज। 1930 और 33 में सोवियत इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। पूछ लेंगे कि भाई सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था, तो 1930 और 33 के अंदर रूस के अंदर सबसे बड़ा अकाल पड़ता है। फिर SD विद्या अलंकर होते हैं, उन्होंने द रिबर्थ ऑफ एशिया, द सोवियत स्टेट ऑफ एशिया, ये इन्होंने लिखी थी। रूस में जाने वाले भारतीयों को जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने सोवियत समाज के बारे में लिखा था। इंडिया के अंदर से कौन गया था रूस में, जवाहरलाल नेहरू गए थे और रविंद्रनाथ टैगोर गए थे आपकी। तो भाई ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपको आज कराई हैं। ये बीच में थोड़ा छूट गया था, वो मैं कराती हूँ आपको कि जो मार्क्स है, मार्क्स के विचार को मानने वाले जो समाजवादी हैं उनको क्या था कि 1898 में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स नामक पार्टी का गठन किया गया था। फिर 1900 के अंदर में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बनी थी, ठीक है। ये पूछ लेते कई बार कि जो समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी है वो कब बनी थी, तो थी 1900 में, ठीक है। आया भी था एक बार क्वेश्चन, DSSB के अंदर आया था। फिर पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का जो जुलूस था वो क्या था कि जार के महल पे हुआ था ये, ठीक है, जार के महल पर हुआ था। फिर 22 फरवरी 1905 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूनी रविवार के नाम से किसको जाना जाता है, तो 22 फरवरी 1905 को क्या माना जाता है, खूनी रविवार। ओके। फिर है ड्यूमा। ड्यूमा क्या थी, रूस की एक संसद थी। अब 1914 में यूरोपीय गठबंधनों में युद्ध छिड़ा था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है। फिर था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इसे ही क्या बोला जाता है, प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देश भी पूछ लेगा ये, तो भाई जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। फिर जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण क्या थे कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, पेट्रोगोर्द कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक जर्मन नाम था। ओके। फिर जारीना क्या थी, जारीना थी भाई जार की पत्नी, ठीक है। जारीना कौन थी, जार की पत्नी एलेक्जेंड्रा जर्मन। ये भी पूछ लेते हैं कि जार की पत्नी का नाम क्या था, तो जार की पत्नी का नाम था जारीना। फिर रासपुतिन कौन थे, रासपुतिन भाई वहाँ एक सन्यासी थे रूस के अंदर, ठीक है। रासपुतिन कौन थे, ये भी आ जाता है कई बार कि रासपुतिन कौन थे, तो वो एक सन्यासी थे। अब 1914 और 16 के बीच में जर्मन और ऑस्ट्रिया ने रूस को क्या किया था, पराजय कर दिया था। जर्मन ने और ऑस्ट्रिया भी बताया ना मैंने कि जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। तो जर्मन ने क्या कर दिया, रूस को 1914 और 16 के बीच में परास्त कर दिया था। फिर रूसी स्टीम रोलर, ये क्या थी कि एक शाही रूसी सेना थी। रूसी स्टीम रोलर क्या थी कि एक रूसी शाही सेना। फिर 22 फरवरी को अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को। ओके। तो ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया था। तो आज की इस सेशन में इतना ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज आपको कराया जो कि आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है भाई। वैसे तो ये NBS के अकॉर्डिंग मैं आपको करा रही हूँ, पर जो बच्चे UP TGT PGT CTET DSSB KVS
इन सब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है वीडियो। थैंक यू।